गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और दोपहर का समय है, 2 बजने जा रहा, तो गुड आफ्टरनून ही बोलेंगे। और ये सुबह का वीडियो है, तो सुबह सुबह नहा धो के और सारा काम निपटा के उसके बाद में बाल भी खींच लिए। थोड़ा सा कभी कभी नहीं कर पाते, और हमारी आदत है सुबह जैसे बाल खींचने की, लेकिन नहीं कर। अब आलस आने लगा, पता नहीं क्यों आलस आ जाता। पहले पहले हम डेली बाल खींचते थे, पहले सुबह, उसके बाद में पूजा पाठ और कुछ काम करते थे। लेकिन अब पता नहीं क्यों आलस आता है। तो यहाँ पर आ गए थे किचन में, और किचन फैला पड़ा। ये आकांक्षा है, बर्तन धो रही हैं, तो किचन सारा फैला पड़ा। अभी दूध गाय लगा के सोनू रख गए, तो उसको दूध को भी छानना है। और आज पालक बनाएंगे। ये जूते धुले थे मशीन में, और आज पालक बनाएंगे। पालक का जो बोलते हैं निमोना। ये मूंगफली और कद्दू दीदी के यहाँ से आए थे, और बंडा ये इनके दीदी के मायके से आए, तो वही यहाँ भी भेजे। और दोपहर का समय है, तो खाना पीना खा लिया। बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, तो थोड़ा ज़्यादा ही चावल खा गए। चावल सब्जी बनाई थी, तो यहाँ पे चावल सब्जी बनाने जा रहे हैं। सुबह ब्रेड पकौड़ा बनाए थे, तो उसी कढ़ाई में अब हम पालक पीस लेंगे। पालक को हल्का सा बॉयल कर लिया है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बॉयल किया है। उसके बाद में इसमें उसको पीस के, और उसके बाद में इसको पका लेंगे थोड़ी देर। पालक को थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल के और हींग जीरा डाल के इसको पका लेंगे थोड़ी देर। और बर्तन जब जितने फैले पड़े सारे रखेंगे। पहले सब्जी छौंक देते हैं, उसके बाद में चावल बना लेंगे। थोड़े चावल बनाएंगे, रोटी आज नहीं बनाएंगे। शाम को बनाए थे पराठा और रखे हैं, तो उनको फिर फेंकना पड़ेगा। और हमें तो सब गरम गरम सब्जी और चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसको पालक को हमने भून लिया, और आलू बॉयल किए हुए रखे थे, सुबह ही किए थे। तब तक हमारी जब पालक भून रही है, तब तक चढ़ा देते हैं चावल, और चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे। जब तक सब्जी बनेगी। और भूख भी लग रही है, क्योंकि एक पकौड़ा खाया था, लेकिन फिर भी भूख लग रही, पता नहीं आज। ऐसे तो हमें जल्दी लगती नहीं है, तो आज जल्दी है बनाने की, तभी रोटी नहीं बनाएंगे। और खाने के बाद में थोड़ा सा आराम करने का भी मन करता है। पहले काम में लगे रहेंगे, ऐसे तो लगे रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा लगता है कि आराम कर लें। तो उसी कढ़ाई में हमने डाल दिया था जीरा और आलू, और इसी में धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी पाउडर और ये सब डाल दिया। इसको चला देंगे, जिसमें हमने पालक भूनी थी उसी कढ़ाई में। तो उसके बाद में इसमें हमने डाल दिए पालक जो भून के रखी, और थोड़ा सा इन्होंने नींबू निचोड़ दिया। कहने लगे खट्टी खट्टी सी हो जाएगी, अच्छी लगेगी, तो थोड़ा सा हमने बेसन घोल दिया। और इसके बाद गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज किसी के बारे में बात करना था। हम जैसे कहा जाता है, माँ बाप भी सिखाते हैं, सब लोग सिखाते हैं, घर में बड़े जो होते हैं, हमारे यहाँ पापा अभी भी कहते हैं कि जैसे ससुराल वालों से कुछ कभी मत कहना। और नहीं कहती हैं लड़कियां, क्योंकि फिर जाएंगी कहाँ, मायका ससुराल। मायके वाले भी साथ नहीं देते हैं। जैसे शादी के बाद में ये लगता है कि पराया घर, और पराया लड़की का कोई अपना घर भी नहीं होता है। तो हम आज बात करेंगे, हमारे जो काम करने हमारे घर में आती हैं, बर्तन धोने आती हैं, सिर्फ बर्तन हैं, तो उनके बारे में। तो उनकी जैसे हमने पहले, हमारी भी इतनी स्थिति अच्छी नहीं है जो हम काम वाली लगाएं, लेकिन उस समय क्या था, हमारी सास भी बीमार थी। सास के हॉस्पिटल में एडमिट, और हमें भी बहुत तबीयत खराब हो गई। दवाई रिएक्शन कर गई, जैसे फीवर की दवाई खाई तो वो रिएक्शन कर गई। तो उसके बाद में फिर हमें इनको रखना पड़ा 1-2 महीने के लिए। अब जैसे जब बोलते हैं
हम कहते हैं कि हम कर लेंगे। जब हम बोलते हैं कि हाँ आकांक्षा अब रहने दो, अब हम कर लेंगे, तो रोने लगती, गिड़गिड़ाने लगती, परेशान हो जाती है। किसी दिन हम आप लोगों से मिलवाएंगे उससे। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो क्या हुआ, उसकी शादी जो है, जैसे शादी हुई जिस लड़के से, तो शादी हुई, उसके बाद में एक लड़की भी हो गई। और इसके बाद में जब जैसे पति पहले तो कहता था कि हाँ नौकरी करते नौकरी करते, फिर उसके बाद में वो जैसे आता नहीं था रात में, तो ये सोचती थी नाइट ड्यूटी करता होगा। लेकिन वो एक दिन जब उसके दो जुड़वा बेटे हुए, एक बेटी हुई, उसके बाद में जुड़वा बेटे हुए, एक दिन कहने लगी भाभी बहुत ज़्यादा परेशान थे, बीमार थे बच्चे, तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो उसने पता लगा के, और उसके ससुराल वाले जो है रहने नहीं देते थे घर में, तो उसमें एक रीजन था। तो वो पता लगा के पता नहीं कैसे कैसे करके ससुराल पहुंची, तो वहाँ देखा कि उसकी बीवी वहाँ और बेटा, मतलब इसके साथ में दूसरी शादी की थी उसने। तो उसे बहुत धक्का लगा, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मानती हैं अभी भी। उनका, उनके लिए व्रत करना, सब करना, ये सब जैसे हमें तो सही नहीं लगता है। हम तो कहते कि जैसे जब तुम्हारे लिए वो नहीं है तो तुम उसके लिए क्यों हो। तो वो फिर वो खुल गया कि हाँ उसकी शादी हो चुकी है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा बीमार है बच्चे। तो हमने कहा इतनी स्थिति अच्छी नहीं है, मना करते लेकिन मानती नहीं काम करने के लिए, क्योंकि हम तो अपने आप कर लेते हैं, हमें खुद दिक्कत हो रही, बच्चों की फीस भरने में और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, नहीं हो पा रहा है क्योंकि काम कुछ सही से चल नहीं रहा। प्राइवेट काम ऐसे ही होता है, जैसे चले चले ना चले तो नहीं। तो हम कहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहती है कि भाभी देखो इतना अच्छा घर मिल गया और प्रेम से बोलने वाला कोई मिल गया, क्योंकि हमें प्रेम से कोई बोलने वाला भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा परेशान है। बोल रही थी बेटे को बुखार आ रहा, बिटिया के सर में दाने दाने हो गए, पक गया है, अपना पैर पका और लंगड़ा लंगड़ा के चल रही, लेकिन बेचारी दिन भर भागती है। और जो ब्राह्मण होंगे, पंडित होंगे, उन्हें खुद समझ में आता होगा, किसी के घर की जूठन धोना, बर्तन धोना और झाड़ू पोछा करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन बेचारी करती, फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि बच्चों की दवाई में वो तो अपना जैसे महीने 2 महीने में आया और बस चला गया, वो नहीं। तो इसलिए हम तो कहते कि बिल्कुल आने ही मत दो। 3 बच्चों को अकेले पाल रही हो, और फिर हस्बैंड का काम क्या है जब तुम्हारे लिए कुछ करता भी नहीं। कहती है कि भाभी अगर आ रहे हैं, अगर बता दो कि हाँ तबीयत खराब है, तो फिर आते नहीं हैं। सीटी आ गई बंद करने। बीच में उस वो वीडियो बनवाने में वो हेल्प करती थी, और कि भाभी आपका चल जाए तो हमारा भी थोड़ा बहुत हो जाए। तो हमने कहा कि अगर हमारा चल जाएगा तो हम तुम्हारे लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें दूसरे के करने में अच्छा लगता है। और किसी को भी देखना कि जैसे किसी के लिए कोई छोटी सी हेल्प कर लेते हैं हम, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही थी, किसी दिन उसकी जुबानी सुनवाएंगे तो रोना आ जाएगा आप लोगों को खुद। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो ये दही बड़े भेजे थे दीदी ने, तो हम लोगों ने खा लिया, इनके सबके लिए, बच्चों के लिए रख दिया। अभी स्कूल से आए नहीं थे, और हमने खा के देखा, अच्छा लगा। और ये सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई। और पहले इसी तरीके से परोसते थे, और गांव में अभी भी ऐसे ही कटोरी वगैरह इतनी कहाँ चलती हैं, ऐसे खाते हैं, अच्छा भी लगता है। ऐसे करके सब्जी डाल लेते, चावल डाल लेते हैं थाली में एक ही, और थोड़ा सा ले लेंगे अचार। और रोटी हमें अच्छी नहीं लगती है, गरम गरम सब्जी हो, चावल हो, तो कोई भी खाना हमें हमारे सामने आ जाए अच्छा नहीं लगेगा हमें। और ये देखो पराठा रखे थे शाम के, तो उसमें अचार और हरी मिर्च रख लेंगे और थोड़ा सा प्याज काट लेंगे, खाना हमारा तैयार हो गया बन के। तो इसी तरीके से बनाते हैं। सब्जी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और थोड़ा सा घी डाल देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।